22 मार्च को क्या रहा खास, देखिए सीतापुर की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की शुरुआत करेंगे जहां सीतापुर के भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राकेश राजवंशी के द्वारा एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर जानकारी दी गई है कि 25 मार्च को एक प्रदेश व्यापी महाआंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 21 मार्च को हरगांव थाने में देर शाम 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें भीम आर्मी के सदस्यों का नाम भी था। जिसके बाद अब भीम आर्मी भी मैदान में आ गई है और सीतापुर में 25 मार्च को 2 बड़े संगठन आमने सामने होंगे। एक तरफ हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने 25 मार्च को ऐलान किया है कि 25 मार्च को जो है लालबाग शहीद पार्क में सभी हिंदू लोग एकजुट होंगे और जो बौद्ध कथाएं हो रही हैं उनके लिए वे आंदोलन छेड़ेंगे। वहीं आपको बताएं कि अब भीम आर्मी के जो जिलाध्यक्ष है राकेश राजवंशी, इनके द्वारा भी कहा गया है कि 25 मार्च को ही विकास भवन स्थित धरना स्थल पर एक प्रदेश व्यापी महाआंदोलन किया जाएगा, क्योंकि जो 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इस 3 महीने से सीतापुर जनपद में ही नहीं है, ऐसा कहना है राकेश राजवंशी का। और जो 25 तारीख को उनका प्रदेश व्यापी महाआंदोलन होगा उसमें भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव भी शामिल होंगे। फिलहाल आपको बताएं कि जो फेसबुक पर पोस्ट डाली गई है उसमें इन्होंने लिखा है कि जिस तरह से अब जो लड़ाई है वो आर पार की हो गई है, झूठा मुकदमा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। वहीं कुलदीप, अगर हम बात करें तो जो कुलदीप भार्गव है उन्होंने भी पोस्ट किया है और साफ तौर पे लिख संदेश दिया है कि जिस तरह से एक संगठन के दबाव में सीतापुर पुलिस ने 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, उसके लिए ये अब आर पार की लड़ाई यानी कि आमने सामने लड़ाई लड़ने को तैयार है। और जब तक उन लोगों पर मुकदमा FIR जो दर्ज हुई है वापस नहीं होती है तब तक वो अब आंदोलन करते रहेंगे। वहीं सीतापुर के भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राकेश राजवंशी का भी कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर के CO सिटी अमन सिंह से बात की है और उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उसमें जो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें फर्जी लगाया गया है। लेकिन आपको बताएं कि आखिरकार ये 26 लोगों पर मुकदमा क्यों दर्ज किया, क्योंकि हरगांव में एक बौद्ध कथा चल रही थी जिसके चलते वहाँ पर कथावाचका रमा भारती के द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, ऐसा कहना है विकास हिंदू का। और जिसके चलते उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिल करके सीतापुर के SP चक्रेश मिश्र से बीती 21 मार्च को सुबह मुलाकात की थी और FIR दर्ज करने की मांग भी की थी। अगली खबर, जहां बीती 8 मार्च को मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अभी तक सीतापुर पुलिस के हाथ खाली हैं और उन सूत्रों तक नहीं पहुंच पाई है जिसने पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या की थी। फिलहाल पुलिस सभी एंगलों पर जांच कर चुकी है और अब पुलिस ने आम जनता से अपील की है और मदद मांगी है। आज सीतापुर पुलिस के द्वारा 2 संदिग्ध अभियुक्तों की फोटो CCTV फुटेज जो है जारी की है और कहा है कि जिसे भी अगर कोई जानकारी इन संदिग्ध अभियुक्तों की मिलती है सीधे वो अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन के CUG नंबर 9454401119 पर सूचना दे सकता है और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा और 25-25 हज़ार रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। यानी कि बात करें तो पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है और अब आम जनता से मदद मांगी है सीतापुर पुलिस ने कि जो भी उन संदिग्ध अभियुक्तों के बारे में जानकारी देगा उनको जो है इनाम भी दिया जाएगा। ये संदिग्ध अभियुक्त जो हैं वो CCTV में कैद हो गए थे जिस दिन ये वारदात हुई थी और उसी के बाद से पुलिस सभी एंगलों पर जांच कर चुकी थी, लेकिन अभी तक उन सूत्रों का पुलिस को पता नहीं चल सका है। सीतापुर के लहरपुर थाना इलाके में बेहटी मोहल्ला में आज पति पत्नी संदिग्ध अवस्था में कमरे में पाए गए हैं और जिसके बाद आपको बता दें कि पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि मोहल्ला बेहटी के में रहने वाले आशीष अपनी पत्नी नैन्सी के साथ रह रहे थे और 1 माह पहले इन्होंने लव मैरिज की थी, जिसके चलते लहरपुर के ही जंगलीनाथ मंदिर में ये जो दोनों लोग हैं आशीष और नैन्सी, इन दोनों ने शादी की थी 1 माह पहले और अचानक बीती रात सब कुछ सही था, लेकिन आज जब सुबह कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो परिजन उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करते हैं और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते हैं कि दोनों लोग जो है वहाँ पर मृत मिलते हैं, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों जो आशीष है और नैन्सी ये प्रेम प्रसंग में थे और जिसके बाद इन्होंने बीते 1 माह पहले ही
शादी कर ली थी और शादी से इनके लड़के के जो परिजन है वो नाखुश थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने परिजनों ने एक्सेप्ट कर लिया था और तब से ये अपने घर पर रह रहे थे। वहीं अब परिजन जो है एक दावत का भी प्रोग्राम बना रहे थे कि सभी परिजनों को बुलाया जाएगा और इस शादी की धूमधाम से जो है दावत की जाएगी। लेकिन अचानक ऐसा कुछ होता है जिसके बाद आशीष और नैन्सी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार इन दोनों ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त की। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।